जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? हम सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करनी चैप्टर को आज फिर से आगे की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और तीनों वीडियो में हमने जो पढ़ा है मैं एक बार आपको वो चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्लियर है ना भाई? हाँ, आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। हम अगर सर्ट्स एंड इंडिसेस की बात करें घातांक करने में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या थे। ठीक है, अंडर रूट ए डैश डैश इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन को हम अगर देखें या आपने देखे भी होंगे, ठीक है, और आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं। सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे मैंने आपको करा दिए है ना। इसका आंसर आपने ए बताया था भाई, क्या बताया था? ए, यानी जो यहाँ पे संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होगा। क्लियर है? अगर यहाँ 2 आया तो 2, 3 है तो 3। ठीक है ना। अब ये क्यों आया इसका जवाब मैं आपको यहाँ नहीं देने वाला है ना, ये आपको पिछली वीडियो मिल जाएगा। आप पिछली वीडियो देख लेना एक बार तो आपको पता लगेगा कि ये ए ही क्यों आएगा और कुछ क्यों नहीं आएगा, ये ए ही क्यों आया। इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या अप्रोच लग सकती है सब कुछ मैंने डिटेल से बताया है भाई। ठीक है ना। अब आगे चलें, अगर हम देखें हमारा दूसरा क्वेश्चन अगर बनता है तो वो क्वेश्चन ये बनता है अंडर रूट ए ऐसे ही और भी बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहें तो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं कि जो यहाँ पे जो संख्या होती है वो तो ऐसे कैसे आती है। अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि ये अनंत वाली श्रेणी है, यहाँ तो अनंत वाली श्रेणी नहीं है ना। तो आप बताओ यहाँ पे संख्याएं कितनी है? 3 है। या फिर मैं कहूँ रूट कितनी बार है भाई? 3 बार है, 1, 2 और 3 बार। ठीक है, अगर 3 बार रूट है तो आप बताओ, मैं यहाँ पे आपने यहाँ पे बताया था कि भाई 2 की घात 3 लगा दो, 8 आया। तो 8 तो यहाँ पे क्या आएगा? हर में, और इससे एक कम अंश में आएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी 1 की घात 7/8 हमारा इसका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, अब 1 की घात 7/8 क्यों होगा? हम क्यों घात ऐसे 2 की घात में लिखते हैं? ये सब कुछ, इस सब का आंसर आपको पिछली वीडियो में आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये देखा था, अगर क्वेश्चन इस प्रकार है अंडर रूट ए प्लस क्वेश्चन अगर इस प्रकार है और इन्फिनिटी तक हमारी टर्म्स चलती जा रही हैं, पद इन्फिनिटी तक है, अनंत तक अगर हमारी पद चलते जा रहे हैं तो हम इसका आंसर कैसे दें? इनमें और इन क्वेश्चनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे गुणा का साइन है, बीच में यह प्लस आया। ठीक है ना, बाकी सेम है, कुछ नहीं बदला। अगर हम यहाँ पे देखें कि प्लस का साइन बीच में, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था? 4a+1 माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1/2। ये हमने इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया था कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। ठीक है ना। अगर हम इस फॉर्मूले को भूलते हैं तो हमने यहाँ पे इस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े किए थे जिनका अंतर 1 का रहे, और अगर प्लस वाला साइन आता है तो बड़ा टुकड़ा हमारा आंसर होगा, यानी बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा, और माइनस रहे तो छोटी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। ये सब कुछ ये कैसे आया? ठीक है ना, ये भी हम बता चुके हैं कि ये आया कैसे, हमने ये प्रूफ भी किया है। तो आप एक बार पीछे जाके वीडियो को देख लें अगर आपको ये चीज पता करनी है तो। और अगर आप हम जानते हैं इन चीज़ों को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उनको देखने की आवश्यकता है नहीं। मैंने इन पे डिपेंडेड क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं। ठीक है ना। अब की बार कोई फर्क नहीं है, इस सवाल और इस सवाल पे इतना फर्क है कि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है। क्या है भाई? माइनस है तो कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर रहना है हमारा। अब की बार ये प्लस था ना, हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस, बाकी कोई अंतर नहीं है। 4a+1 -1/2। ठीक है ना, क्लियर है भाई? हाँ, नेक्स्ट हम यहाँ पे ये पढ़ चुके कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार हो अंडर रूट ए प्लस ऐसे अगर टर्म्स चलती जा रही हैं तो हम क्या करेंगे? अब की बार बताओ आप, इन क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे तो सारे टर्म्स या तो प्लस की थी,
यह माइनस की थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टर्म्स एक प्लस की माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता जा रहा है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अगर चल रहा है तो क्या होगा, तो हमने इस चीज़ को प्रूफ किया था कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनना है, 4a माइनस थ्री प्लस 1/2। बोलो समझ में आया नहीं आया। 4a माइनस थ्री प्लस 1/2 ये आपने एक फॉर्मूला निकाला था इसके लिए। बोलो भाई क्लियर है क्या ये चीज़, सही है नहीं है, ठीक है ना। प्लस वाले के लिए अगर मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखूं कि अंडर रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a माइनस ऐसे, ठीक है, इन्फिनिट तक टर्म्स हैं, तो क्या करने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सेम ही रहना है, 4a माइनस थ्री माइनस आएगा अब की बार, देखो इस वाले साइन के अनुसार लगे, फर्स्ट वाला साइन, अगर ये प्लस का है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे, और अगर पहले वाले टर्म्स माइनस की है तो हमें -1 करना है, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, किसी को है प्रॉब्लम, नहीं है ना। ये चीज़ हम पूरी बारीकी से सारी चीज़ें हम पढ़ चुके, मैंने इनको आपको बेसिक से बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट करके आपको बताया है, ठीक है ना। और इनमें क्या क्या अप्रोच लग सकती है सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो आप एक बार पिछली वीडियो को देख के फिर आप इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो हम ये सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ये सारे टाइप्स जो मैंने कराए हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे हम कर चुके हैं भाई, क्लियर है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि आज हम करने वाले क्या हैं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं, बस आप क्लास में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहे भाई, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि आज हमने कुछ नया सीखा है, ठीक है। आप बस बने रहें क्लास में, है ना, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को छोड़ के ना जाएं भाई, है ना। पेन कॉपी उठा लो और हो जाओ तैयार। तैयार हो, उठा लिए भाई, चलें। तो आज का हमारा क्वेश्चन आप देखो कि हमारा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बता दिया कि भाई हम पीछे क्या कर चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका ना कि भाई क्या कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं, वो आपके सामने। अब देखो भाई यहां पे अंडर रूट है और ये a प्लस बी, ठीक है, हाँ, फिर रूट आया a प्लस बी, फिर रूट आया a प्लस बी। बोलो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हमने किए हैं, क्या नहीं किए ना। हाँ, तो हम यही करने वाले हैं। देखो या तो आप क्या करोगे, या तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रखोगे, क्या रखोगे वो मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन आप बताओ क्या कि वो फॉर्मूला आपके याद रह जाएगा क्या। बोलो भाई सही है ना। डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2। ये समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई, ठीक है ना। या फिर आप बताओ अगर यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे भाई, माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस। ये फॉर्मूला में याद रखना है। अगर संख्याओं की टर्म्स कुछ इस प्रकार हैं, इस प्रकार अगर टर्म्स हैं, तो आप कैसे करने वाले हो सवाल को, आपको पता लगा क्या, ठीक है ना। तो हमें ये फॉर्मूला में याद रखना है, ठीक है ना। हमने पहले भी ये चीज़ कह दी कि हर जगह आपकी ट्रिक्स काम नहीं करेगी, सही नहीं है कि हर सवाल में आप एक ट्रिक्स लगा दो या फिर कहो फटा देसी नहीं चुटकी बजाई आंसर आ गया, ये बिल्कुल गलत बात है भाई, ठीक है। ये हम भी जानते हैं या आप भी जानते हैं। मैंने कहा ना मैं आपको बेसिक से अपर लेवल तक लेके चलूंगा, तो वो समय आ चुका है भाई अब, ठीक है। मुझे सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो आप देख लो। आपने शायद ही हो सकता है ये 90% बच्चों ने क्वेश्चन नहीं देखे हो, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ, तो फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं फालतू की चीज़ें मैं कुछ नहीं कराऊंगा, लेकिन कम भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके आने वाली चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आ चुकी हैं, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूँ a प्लस बी रूट a प्लस बी रूट a प्लस बी डैश डैश, इन पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आप बताओ इसका जो आंसर होगा वो ये होगा भाई। अब आप बताइए कि क्या इसको मैं बताऊं क्या कैसे आया, ठीक है। अगर हम इसकी चर्चा करें कि ये आया कैसे, तो देखो आप वही काम करो जो अब तक करते आए हो। मैं सब में आपको मैंने जितने भी आपको भी 6
क्वेश्चन आपको बताए थे 6 टाइप्स के 6 टाइप्स के जो क्वेश्चन आपको बताए थे सबको मैंने प्रूफ करके बताया है, ठीक है। वो आया क्यों है, तो आप बताइए अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो अपन ने वहां पे एक कॉमन चीज देखी थी, कभी भी आपको अनंत वाली श्रेणी नजर आए तो आपने क्या किया था, देखो मान लो कि ये P है, क्या है P बराबर, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, P की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें, तो भाई आपने अगर ये P मान लिया तो लो भाई P तो है ही है, क्लियर है। आप बताओ रूट A, कोई दिक्कत नहीं है रूट A, बोलो। तो आपने किया क्या था, रूट A प्लस बी यहां पे है A प्लस बी, फिर अंडर रूट A प्लस बी है, फिर अंडर रूट A प्लस बी है, ये इसी प्रकार चलता नहीं जा रहा है क्या, और ये इन्फिनिटी, क्लियर है, ऐसे चलता जा रहा है। तो आपने किया क्या था इससे पहले आपने अभी तक यही किया कि दोनों पक्षों का वर्ग किया था, क्या किया था, वर्ग। आप बताओ दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो P स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर मैं वर्ग करूंगा तो आप बताओ एक रूट हट नहीं जाएगा क्या, ये वाला रूट, बोलो बोलो, क्लियर है क्या, ये रूट हट नहीं जाएगा कि स्क्वायर करें तो, हटा ना, क्लियर है। अगर ये हट चुका है तो हमारा काम हो गया, बोलो ये P स्क्वायर है बराबर A प्लस बी, ये तो यहाँ पे ऐसे कैसे ही है, ठीक है ना। अब आप बताओ ये वैल्यू, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस इक्वेशन की वैल्यू आपको पता नहीं है क्या, बिल्कुल पता है, आप हाँ करने वाले हो, क्यों, क्योंकि आप देख लो इसको आपने P माना है, या फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये P की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, P की, तो बोलो अंडर रूट A प्लस बी, अंडर रूट A प्लस बी, अंडर रूट A प्लस बी, कितने A प्लस बी ले लो भाई, अथाह भंडार है, सही है नहीं है, क्लियर है ना। ये हम फिर भी कह चुके हैं, आप इसमें से कुछ निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें नगण्य मानकर छोड़ नहीं देते कि हम, ठीक है, तो यहाँ पे मानते हमने कुछ ही तो निकाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ तो आप बताओ इसको मैं P मान लूं क्या, तो आप यही कहने वाले हो बिल्कुल मान लो P, तो हम बताओ इसकी जगह P नहीं रख सकते क्या, तो आप बताइए यहाँ पे अनंत वाली श्रेणी खत्म नहीं हो गई क्या, और ये खत्म होनी है भाई, तभी तो सवाल होगा हमारा, वरना कैसे होगा, और वो क्यों खत्म हुई है वो उसका कारण आपके सामने है, ठीक है। आगे हम देखें तो बोलो ये हमारी P स्क्वायर, ठीक है। अब B P इधर आया तो माइनस का नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस A इधर आया तो माइनस का A हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा 0, तो बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण नहीं बन गई क्या। अब इस द्विघात समीकरण को हम किससे सॉल्व करेंगे भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, नहीं करोगे क्या, तो बोलो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपका क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, यही तो आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, बोलो है या नहीं है। इसको याद रख लेना, आरपीएससी एलडीसी में पूछा गया है, मैं प्रत्येक वीडियो में इसको बता रहा हूं, और फिर भी मैं आरपीएससी एलडीसी का नाम ले रहा हूं, सही है नहीं है, क्योंकि हम जो बताया है उस पर आपकी नजर तो रहे कि हाँ चीजें फॉर्मूले पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसे पूछ लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, जब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप समझ रहे हो ना, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपको चीजें छोड़नी नहीं है, ठीक है भाई। हाँ आपको क्लियरिटी एक एक चीज पर नजर रखनी है, एक एक चीज पर, हमें कुछ नहीं छोड़ना, हमें 100% लेके चलना है, ठीक है। हमें ये नहीं करना कि ये टॉपिक छोड़ दिया और ये पकड़ लिया, सही है ना। हाँ अगर मैं इस सवाल को देखूं तो भाई जी जान लगा दो आप, जब तक करते रहो वो चीजें आपको पता है, जो चीज नहीं आती पीछे पड़ जाओ उसके, कैसे नहीं आती, ठीक है ना। हाँ देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, तो आप बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू p स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, तो p स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, नहीं होगा, p स्क्वायर सही है नहीं है, तो इसका गुणांक है, इस गुणज में 2 3 जो भी होता वो a का मान होता। b का मान क्या होगा भाई, b का मान बोलो, p का कोफिशिएंट होगा -b, b का मान क्या होगा -b, सही है नहीं है, सॉरी -b, p का कोफिशिएंट, ठीक है -b, और c का मान बोलो क्या होगा भाई -a होगा, क्या होगा -a। ये चीज क्लियर है क्या, ये सारी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं, तो बोलो b का मान क्या है, b का मान -b है, तो b माइनस तो पहले से फॉर्मूले में है, और b के मान -b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b नहीं आएगा क्या, आएगा नहीं आएगा, b की जगह -1 रखोगे ना, और माइनस फॉर्मूले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b आएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे है ही अंडर रूट b स्क्वायर, तो b का मान तो -b है, और -b का स्क्वायर करूंगा b स्क्वायर ही आएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, -4ac, 4a का मान 1 है, और c का मान कितना है भाई -a है, कितना है -a, अपॉन
2 ए का मान कितना है भाई 1 है। बोलो क्लियर है क्या? बताइए ये चीज हमारे समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है ना। आगे देखें तो आप बताओ, सवाल हो चुका हमारा b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। आप बताओ माइनस ए को मैं 4 से गुणा करूंगा तो प्लस का ए प्लस नहीं आ जाएगा क्या? और 4 को ए से करेंगे 4a हो जाएगा, तो प्लस 4a या 4a हो गया, और 2 एकम 2। तो बोलिए भाई ये फॉर्मूला हमारा तैयार नहीं हो गया है क्या? क्लियर है क्या? यही तो मुझे आपको बताना है। इसको पहले लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बाद में लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से आप बताओ ना, आप बताओ इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप भी जानते हो। ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा था अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आएगा, वो यहां से प्लस आएगा। ठीक है नहीं है? अगर यहाँ माइनस साइन है, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता? माइनस लगाता। फिर क्या लगाता भाई? माइनस लगाता। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि ये क्वेश्चन कैसे आया, वो फॉर्मूला कैसे बना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। बोलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, फिर आगे की तरफ कुछ क्वेश्चन आपको करते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, है ना? क्लियर है? हाँ, ले लिया, आगे चलते हैं। तो अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके फिर पुनः इस चीज को देख ले। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, बस आप वीडियो को पूरा देखें और बने रहें, है ना? ठीक है। ये हमारा पी का मान हो गया। बोलो कोई दिक्कत है भाई किसी को? बिल्कुल नहीं है, आप यही कहने वाले हो। आप बताओ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे मान लो क्यू की वैल्यू दे रखी है ऐसे, हमारा इक्वेशन दूसरा क्वेश्चन ये है ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस बी। बोलो ये हमें दिया हुआ है, ये इन्फिनिटी है, तो आप बताओ फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो? तो आप यही तो कहोगे भाई 4a प्लस बी स्क्वायर। अब की बार इस प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस बी। क्या आएगा? माइनस बी बटे 2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो। ऐसे ही इसको भी प्रूफ किया जा सकता है जो अभी अभी हमने किया है। क्लियर है नहीं है? ठीक है। ऐसे के ऐसे हम इसको क्या कर देंगे भाई? प्रूफ कर देंगे जैसे अभी अभी हमने किया है। ठीक है। हाँ, आगे देखें भाई, है ना? अगर हम यहाँ पे ये कहें, अगर आपसे कल को ये निकलवाए कि p माइनस क्यू क्या होगा? p माइनस क्यू, ये क्वेश्चन दोनों इक्वेशन दे दे और आपसे p माइनस क्यू की वैल्यू पूछे, तो p में से इस q को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ठीक है। तो ये चीज आप करके देख लोगे, क्या आएगा इसका आंसर? बोलो भाई, p माइनस क्यू का मान क्या आने वाला है? ठीक है। अगर हम इसे करके देखें तो p माइनस क्यू का मान क्या आएगा? ठीक है। ऐसे ही हम p प्लस क्यू निकालेंगे और ऐसे ही हम पी क्यू निकालेंगे। ठीक है ना? p माइनस क्यू का मान क्या आएगा? तो देखो, आप जब इसको सोल्व करोगे तो p माइनस क्यू का मान b आने वाला है। क्या आने वाला है? ये b। समझ में आया नहीं आया? इसको सोल्व करके आप देख लोगे क्या? ठीक है ना? और अगर नहीं देख सकते, अगर कहीं गड़बड़ नजर आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख दे, तो मैं आपको ये चीजें बता दूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रख सकते हो भाई। कुछ चीज़ें मैंने आपसे कहा ना, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, उसे ही हम रटना कहते हैं। क्या कहते हैं? रटना। तो आप भाई कुछ भी समझ लो, रटना खेलो, याद करना खेलो, समझना खेलो, श्याम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, हमें तो चीज़ें याद रखनी है तो याद रखनी ही है। और उसका एक सीधा सा तरीका है कि आप इनको देखते रहो। ठीक है नहीं है? हम बताते हैं आपको कैसे याद नहीं होती। क्लियर है ना? आप बताओ, ऐसे में अगर p प्लस क्यू का मान निकालूं तो क्या आने वाला है? अगर मैं p प्लस क्यू का मान निकालूं तो बोलो भाई क्या आने वाला है? p प्लस क्यू का मान क्या आने वाला है? तो भाई इसका मान आप बताओ, आप करके देख लोगे p प्लस क्यू। ठीक है। अगर p प्लस क्यू का मान निकालूं तो यहां पे आपका 4a प्लस बी स्क्वायर आएगा। सही है ना? आप करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, यही आएगा, है ना? p की वैल्यू क्या है? ये। q की वैल्यू क्या है? ये। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो आपको पता लगेगा कि यही बचेगा। ठीक है ना? हाँ, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई पी क्यू की वैल्यू क्या है, p और q यानी दोनों इक्वेशनों को गुणा कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर a आएगा। a क्या आएगा? a। क्लियर है क्या? तो आपके चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक बार आप बताइए भाई, बोलो।
ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों को करते हैं, है ना। क्वेश्चन करके देखते हैं हम कि क्वेश्चन में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। करें, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिटाल देना, हाँ। अब आप देखना भाई, आप खुद करके देखना एक बार कि बताओ हम सही कर रहे हैं क्या। अगर हम देखें कि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि हम कहें भाई 4 + 3 अंडर रूट 4 + 3 अंडर रूट 4 + 3 4 + 3 4 + 3 अंडर रूट, इसी प्रकार चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक है। तो आप बताओ हमारा इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू 4 है या नहीं बताओ, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भाई 3 है। बोलो ये हम यहाँ पुट नहीं करने वाले क्या, यही तो फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। अंडर रूट 4a² + b² + b/2 यही तो बनने वाला है। तो भाई हम रखते हैं 4a का मान बोलो क्या रखोगे भाई, यहाँ पे 4 रखोगे, प्लस b का मान क्या रखोगे 3 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस ये तो रूट आ गया यहाँ तक, ठीक है ना, प्लस b का मान कितना है भाई 3/2 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, आप बताओ। 4 चौके 16 पूरा हो गया, और 3 कवर कितना आया 9, 16 और 9 कितना हो गया भाई 25, 25 का रूट निकालेंगे, 5 में कर दूं क्या डायरेक्ट, 5 आ गया। इसको मत जोड़ देना, ये रूट से बाहर है भाई, इसलिए नहीं जुड़ेगा ना इसमें, 25 और 3 28 मत कर देना, क्लियर है ना। हाँ ये रूट से बाहर है, क्या है रूट से बाहर। 5 + 3 बटा कितना आया 2, 5 और 3 8 होता है, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा। बोलो दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर नहीं है क्या, बोलो भाई क्लियर है क्या ये चीज। आगे चले, आगे चले क्या हम, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे की तरफ क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी सवाल को मैं अगर इस प्रकार कह दूं तो बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे कह दें 7 - 4 7 - 4 7 - 4 7 - 4 7 - 4 7 - 4, तो बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आपको पता लगेगा क्या। बिल्कुल आप आराम से कर लोगे। अब की बार प्लस नहीं है, बीच में किसका साइन है भाई, माइनस का साइन है। अगर साइन माइनस का है तो आप बताओ आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाएगा क्या, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और आप बताओ a की वैल्यू तो 7 ही है ना, और b की वैल्यू क्या है, बोलो भाई 4 है, बोलो है या नहीं है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं क्या, तो बोलो 4, a का मान बोलो कितना है भाई 7 है, प्लस b का मान कितना है 4 का स्क्वायर, ऐसे करने वाले हैं क्या, माइनस b का मान 4 है बटा कितना है भाई 2, 7 चौके 28 और 4 चौके 16, 28 और 16 44 नहीं हो गया क्या, 44 हो गया। तो रूट के अंदर आया भाई अंडर रूट 44, 44 का रूट निकलता नहीं है, ये हमें पता है, सही है। 44 में से 4 सब्ट्रैक्ट मत कर देना, घटा मत देना भाई, क्योंकि वो रूट के अंदर है 44, 4 क्या है रूट से क्या है बाहर है, तो वो हम घटा नहीं सकते, क्लियर है ना। अगर आगे देखें हम तो या तो आपको ऑप्शन इस प्रकार मिलेगा, या फिर हम इसे और सॉल्व करें तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं इस 44 को 11 × 4 लिख सकता हूं क्या, 11 × 4, बोलो 11 × 4 लिखा तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आया तो 2, और रूट 11 रूट के अंदर ही रह जाएगा, इसका रूट निकलेगा नहीं, आपको पता है। माइनस कितना आया 4/2, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है। और अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो 2 कॉमन नहीं आ जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो बताओ 2 मैंने बाहर लिया यहाँ पे, तो रूट 11 कहाँ बचा, यहाँ पे अंदर बचा, और 2 का भाग इधर दिया तो 2 बचा, नीचे कितना आया 2 आया, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप बताइए मुझे यहाँ पे कि रूट 11 - 2 हमारा आंसर नहीं है क्या, बोलो भाई क्लियर है क्या, ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई, बोलिए बोलो, है ना। तो मैं आई होप मैं समझ गया, या फिर आप समझ गए होंगे कि आपकी ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्या ये क्लियर हुई है, ठीक है ना।
तो आप ये कर लोगे ना, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, या तो ऑप्शन आपको इस प्रकार मिल जाएगा या फिर हम इसे तोड़ेंगे भाई, है ना। 44 है, मैं इसको 11 चौके 44 लिख सकता हूँ, जिसमें 4 रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर से जब मैं 4 को बाहर निकालूंगा तो 4 तो 2 में आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन 11 रूट से बाहर थोड़ी निकलने वाला है, ये रूट के अंदर ही रहने वाला है। -4 है बटे कितना है 2 है, 2 अपन ने कॉमन ले लिया, तो बताओ रूट 11 अंदर रह जाएगा, 2 कॉमन का मतलब भाग देना, तो भाग मैंने इधर भी दिया है और इधर भी दिया है, तो बोलो यहाँ पे 2 तो बाहर ले लिया ना, तो 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ तो रूट 11 ही बच जाएगा अंदर, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि गुणा का चिन्ह है, तो रूट 11 -2 अपना क्या है भाई, आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलिए। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो आप, अगर हम यही क्वेश्चन इस प्रकार ले ले तो ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि x + 2 x + 2, अब इसको बोलो भाई कैसे करने वाले हो, ठीक है ना। आप बताओ बीच में किसका साइन है भाई, प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन हो तो बोलो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में क्या आएगा, तो आपका फॉर्मूला √4a + b² माइनस जहाँ पे लगा हुआ है उस माइनस की जगह क्या प्लस नहीं आएगा क्या, उस माइनस की जगह क्या प्लस नहीं आएगा क्या, बोलिए बोलो सही है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या है भाई, x है, और b की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 नहीं है क्या, है ना। हाँ, तो ये हम यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ रख देते हैं 4a, a का मान बोलो क्या है भाई x, a का मान क्या है x है, 4x + b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 लिख दूँ क्या, √ प्लस b का मान कितना है बताइए भाई 2 बटे 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे आगे इस क्वेश्चन को करूं तो देखो 1 मिनट है ना, यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है, वो x की वैल्यू पूछ रहा है भाई, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ, है ना। ये x के इक्वल है, तो x का मान बताना है आपको, किसका मान बताना है, x का, ठीक है ना। x की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्लियर है। हाँ, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बताइए, आपके फॉर्मूला तो लिख दिया है, दोबारा लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या किसी को, बोलो भाई, किसी को आपको बताओ फॉर्मूला अगर मैं दोबारा लिखूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या, वो तो आप कर लोगे ना, है ना। फॉर्मूला तो आपके याद ही है कि 4a + b² + b/2, यही तो फॉर्मूला है हमारा, है ना। तो बोले वैल्यू रख दी, तो बताइए x के मान की x के इक्वल है, तो x तो चलता रहेगा ना, ऐसे कैसे ही चलता रहेगा। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, आप बताइए। यहाँ से 4 मैं कॉमन लूँ, यानी मैं 4 यहाँ पे कॉमन लूँ, तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, आपको देखो स्टेप बढ़ा रहा हूँ, है ना। बाकी आप इनको खुद भी कर सकते थे, थोड़ी सी स्टेप आप कम कर लेना, है ना, कैलकुलेशन करके। अभी मुझे समझाना है, इसलिए मैंने आप बताओ, इन दोनों पदों में से 4 कॉमन नहीं आ जाएगा क्या, और अब बोलो ये √4 है, तो ये बाहर आ गया, तो बोलो 2 नहीं आ जाएगा क्या, क्लियर है ना, 2 आ जाएगा ना बाहर, तो ये 2 आ जाएगा बाहर, ये √4 है ना, √4 गुणा में हो गया, अब ये बाहर आया, रूट से बाहर लूंगा तो 2 में आ जाएगा, और ये x + 1 रूट के अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर, +2 बटे 2 नहीं है क्या। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। आगे में अब 2 से 2 मत काट देना, अभी आपको पता ये है 2, क्लियर है ना। हाँ, क्योंकि ये गुणा केवल इसके साथ है, ये पूरे के गुणा का होना चाहिए था, तो बोलो थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाऊं, तो 2 मैं कॉमन ले लूं, तो बोलो यहाँ तो √x + 1 ही बचेगा, √x + 1 बचेगा, यहाँ +1 नहीं बचेगा क्या, और ये बटा 2 है। अब आप इसको उड़ा सकते हो, सही है नहीं है, क्लियर है यहाँ तक भाई। ये 2 इसके साथ गुणा में है, फिर +2 और है, लेकिन जैसे मैंने 2 बाहर लिया तो ये तो √x + 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 1 बचेगा नहीं बचेगा, तो बोले पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है, और इसकी गुणा में 2 है, तो अब ये कट सकता है, क्लियर है ना। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब मैं इस सवाल को करूँ तो बोलो +1 इधर गया तो -1, क्योंकि ये पद तो कैंसिल हो ही चुका है, तो ये टर्म्स मैं इधर की तरफ कर रहा हूँ भैया ना, जगह कम है। तो आप बताओ यहाँ पे ये x है बराबर, 1 मिनट, x है, बोलिए भैया प्लस का 1 है, ये इधर गया तो -1 नहीं हो जाएगा क्या, तो बोलिए भाई -1 बराबर, और यहाँ पे √x + 1 नहीं बचा क्या, √x + 1, क्लियर है। अगर दोनों पक्षों का अपन वर्क करें तो बताओ ये x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा इधर, और ये x + 1 ही नहीं बच जाएगा क्या, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, बोलो। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि भाई रूट अगर इधर गया तो स्क्वायर में नहीं जाएगा क्या, क्लियर है ना। हाँ, अब भाई ये a - b का होल स्क्वायर, तो बोलो भाई a²
प्लस बी स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक होगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो 2x नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि a का मान x है, b का मान 1 है, तो 2ab तो 2x ही आ जाएगा, बराबर में x प्लस 1, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ आप बताइए, ये +1 से +1 कैंसिल नहीं हो जाएगा, बराबर में ना, तो 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक में से एक जाएगा, 0 ही तो बचेगा, तो मैं यहीं से काट देता हूं है ना क्वेश्चन को। अब आप बताइए 2x है, 2x इधर आया तो 3x नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2x इधर आया तो प्लस का 2x, और एक x यहाँ पे है ही, तो आप बताओ x स्क्वायर बराबर 3x नहीं हो गया क्या, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, और एक x पहले से मौजूद है तो 3x हो गया, तो 3x हो गया, तो आप बताओ x से x कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, और x से x कैंसिल हो गया, तो x बराबर बोलो भाई कितना आ गया, 3 आ गया, दैट्स ऑल, यही हमारा क्या है भाई आंसर है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे खड़ी होने वाली है ना, आप कैलकुलेशन आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप यहाँ से स्टेप्स काट सकते हो, सही है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको है जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं, अगर आपकी चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को पीछे करके इसको वापस देख लेना, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है x+2 √x+2 x+2 इन्फिनिटी तक है, जो x के इक्वल है, x के इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की, सवाल कह रहा है। तो आप बताओ अगर ये टर्म्स हैं तो इसके लिए हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, बोलो, इसके लिए हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, √4a + b स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं ना, प्लस b/2, बोलो, है ना। तो इसकी जगह तो ये लिख सकता हूं क्या, इसकी जगह तो हम ये लिख सकते हैं बराबर, ये x यहाँ पे चल ही रहा है, किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलिए भाई, है। अब a और b का मान बोलो, a का मान x रख देंगे, b का मान 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 4, क्लियर है। और a का मान कितना है भाई x, तो a का मान x रख दिया, 4x + 4, b का मान 2 है, b का मान 2 रख दिया, बटे 2 है। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ 4, मैंने इस स्टेप में से 4 कॉमन ले लिया, तो 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ से तो x बचा, और यहाँ 4 बाहर आ गया तो 1 बचा। अब बोलिए रूट से बाहर में अगर 4 को लेके जाऊंगा तो 2 में नहीं जाएगा क्या, और x + 1 रूट के अंदर रह जाएगा, +2 रह जाएगा। अब इस स्टेप, एक स्टेप ये है और एक ये, 2 ही तो पद है, इन 2 पदों में दोनों में बोलो 2 2 नहीं है क्या, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो बोलो √x + 1 ये बचा, यहाँ +1 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचा, ये +1 इधर गया तो माइनस का 1 नहीं हो जाएगा क्या, और ये इस रूट अगर इधर जाएगा तो बोलो भाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, और ये अब खुलेगा a - b के होल स्क्वायर से, है ना। तो a - b का होल स्क्वायर कहता है a² + b² - 2ab, है या नहीं है। तो a का मान x है, b का मान 1 है, मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो बोलो ऐसे नहीं खुलने वाला है क्या, है। अब बताओ +1 इधर आया -1, तो +1 में से -1 गया 0, तो यानी 1 से 1 कैंसिल हो ही जाएगा, -2x इधर आया तो प्लस का 2x और 1x 3x, x से x कट जाएगा, x बराबर 3 आएगा, यही हमारा क्या है भाई आंसर है। बोलिए चीजें क्लियर हुई हैं क्या, ठीक है ना, बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई एक बार, हाँ या ना कीजिए। आ गया आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से, आगे चले, ठीक है। क्वेश्चनों का आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें ये है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आपका इस प्रकार के अगर क्वेश्चन होता आप कर लोगे क्या, है, कर लोगे ना, बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपको बहुत बारीकी से सारी चीजें समझाई हैं, तो आप थोड़ा गौर करके वीडियो को देखें, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार आप पीछे करके वापस पुनः देख ले भाई, है ना। आगे चलते हैं, अगर हम आगे करें नेक्स्ट टाइप में, अगर मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, अब अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं ना, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ ही गए होंगे, है ना। अब हमारा अगर यहाँ पे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप एक बात बताइए, देखना एक बार ध्यान से, क्योंकि आप फिर वही कहोगे, अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप कहोगे भाई गुरुजी तुक्का लगा रहे हो, ठीक है, नहीं है, और तुक्के का सिस्टम समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्या किया है, बाद में कहो ये क्या कर दिया पता नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे ऐसे कह रहा हूं कि जैसे मान लो, एक बार हम समझते हैं कि जैसे हमने कहा भाई ये 3 है, क्या है 3, ये 3 है, इस 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, √9, बोलो
रूट 9 का मतलब 9 का रूट निकालूंगा 3 ही तो आएगा। लिख सकते नहीं लिख सकते? 3 है, 3 को रूट 9 लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? तो आप यही कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं ऐसे कहूं कि रूट 9 को भी अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम होने वाली है क्या? 1 + 8। बोलो भाई, क्यों लिख रहा हूं? अभी कुछ नहीं समझना आपको, तो बस देखना है। क्या करना है? देखना है आपको, इस पर नजर नहीं रखने की ये हो क्या रहा है और ये कर क्यों रहा हूं, ये कर क्यों रहा हूं, इसका जवाब अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा। बस आप बने रहे वीडियो में, सही है नहीं है? ठीक है। हाँ, प्रत्येक क्यू का जवाब मैं देने वाला हूं, आप बस यहाँ पे देखते रहे। 3 है या रूट 9 है? रूट 9 है, 9 को मैं 8 1 + 8 लिख दूं, 9 ही तो है ये भी। हाँ, अब आप आगे देखो तो ये 1 प्लस है, अगर बताओ मैं इसको 2 चौके 8 लिख दूं क्या? एक तो यहाँ पे है ही ऐसे कैसे, +8 को मैं 2 और 4 लिख दूं, 2 × 4, ठीक है। अगर आगे देखूं तो मैं एक काम कर लूं, 1 + 2 तो यहाँ पे है ही ये, इस 4 को अगर रूट 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? रूट 16। समझना ध्यान से, है ना। आप तो देखते जाओ बस मैं कर क्या रहा हूं, है ना। उसका आंसर आप देखोगे कि भाई हो क्या रहा है ना। रूट 16 आया, मैं इधर ले रहा हूं अब इधर, तो बोलो रूट 16 ये आ गया, तो 1 + 2 ये तो ऐसे आया, है ना। √16 है, 16 को मैं ऐसे लिख दूं क्या? 1 + 15। क्लियर है? 16 को 1 + 15। अगर आगे मैं देखूं यहाँ पे स्टेप तो देखो, 1 + 2 तो यहाँ पे है ही, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। √1 प्लस यहाँ पे कितना आया? 15 आया, तो मैं इस 15 को 3 × 5 लिख दूं, 3 × 5 = 15। बोलो, अगर मैं यहाँ पे और देखूं तो 1 + 2 रूट के अंदर है ही, रूट के अंदर 1 + 3 भी आ गया, इस 5 को मैं √25 लिख दूं क्या? यहां तक समझ में आया नहीं आया? √25 5 ही तो होता है नहीं होता? ठीक है ना। अब आप बताओ आगे और स्टेप में बढ़ाऊं तो 1 + 2 ये तो है यहाँ पे चलता जा रहा है, और √1 + 3 ये भी चलता जा रहा है, √1 प्लस ये तुम्हारा बोलो यहाँ पे ये है, तो बोलो √25 है, 25 को मैं 4 × 6 = 24। 1 मिनट, अभी आप बताओ 25 को मैं 1 + 24 लिख दूं क्या? सही है ना। 1 प्लस क्या लिख लें? 24। ये 3 तक लिख लिया ना अपन ने, है ना। हाँ, ये लिख लिया ना, 1 + 3 लिख लिया, 25 है तो 25 को अपन लिख सकते हैं 1 + 24। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, 25 को मैं 1 + 24 लिख सकता हूं क्या? अब आप बताइए, मैं इसको ऐसे लिख दूं या नीचे लिख लेते हैं, 1 + 2 ये ऐसे कैसे, ये चलता जा रहा है, √1 + 3 यहाँ पे ऐसे कैसे चलता जा रहा है, 1 प्लस, आप बताओ इसको हम लिख लें 4 × 6 = 24। बोली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है नहीं है? बोलो, ऐसे ही मैं स्टेप बढ़ाता नहीं चले जाऊंगा क्या? तो यहां पे आपको क्या बन रहा है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा क्वेश्चन ये है और ये इन्फिनिटी लगा दी। बोलो भाई, सही है नहीं है? क्लियर है या नहीं है? बोलो। अब आप बताओ, अगर क्वेश्चन इस प्रकार है तो इसका आंसर क्या है? अगर मैं इसी स्टेप को डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में लेके आता तो आप क्या समझ जाते इस चीज को? बोलो। तो आप बताओ, इसका आंसर 3 नहीं है क्या? बोलिए, क्लियर है ना? सब कुछ समझ में आया नहीं आया? ये आया कैसे भाई? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने देख लो ना, बताओ 3 नहीं है किसका आंसर? हमने 3 लिया था, 3 को लेके बोलो सारा क्वेश्चन नहीं बना दिया है क्या? क्वेश्चन बन चुका है। तो आप बताइए, इस पूरे को मैं वापस सोल्व करूंगा तो 3 ही नहीं आएगा क्या? और ये 3 आया तो आपकी चीज समझ में आई कि 3 कैसे आया? बोलो, ठीक है ना। तो कई बार चीजें उल्टी लेके चलनी पड़ती है जिससे हमें कुछ समझ में आए, है ना। सीधा करने से कई बार नहीं निकलता घी, है कि नहीं? उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, तो कई बार हमें उल्टा भी चलना पड़ता है ना। तो आप बताओ, ये चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? तो अगर मुझे इस चीज का आंसर निकालना हो तो देखो, मैं एक चीज देख रहा हूं यहां पे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भी तो 3 ही आ रहा है। बोलिए, क्लियर है ना? ठीक है। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर लोगे क्या? ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। बाकी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आप घबराएं नहीं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। हाँ, तो और उनका आंसर आप क्या देने वाले हो वो सब कुछ अपन क्लियर कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मिटाल दूं क्या भाई? देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कई बार पूछे जा चुके हैं ये। अब मैं अगर बात करूं, देखो भाई, एक बार अगर अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा भाई आपके सामने, 1 + 2 √1 + 3
अंडर रूट 1+4 डैश 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 इन्फिनिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बताइए इसका आंसर आप यहां से नहीं देने वाले हो क्या? 2 और 1 3, इसको देख के आंसर नहीं दे दोगे? बोलिए, ठीक है। हाँ, तो हमारा आ गया ना आंसर। ये क्यों आया ये आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बता चुका, फिर भी आपकी वो चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको थोड़ा सा आप नेगलेक्ट कर देना, इस चीज़ को याद भी रख सकते हो, है ना। फिर भी आपको अगर वो समझ नहीं है तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर वापस एक बार पुनः देख लेना, ठीक है। आपको अच्छी तरह चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। पर ये आया क्यों? अगर मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखा देता और उसका आंसर 2 और 1 3 दे देता तो आप कहते पता नहीं करी क्या रहे हैं, हमारी समझ से बाहर हो रहा है, सही है ना। लेकिन अब आप इस चीज़ को नहीं सोच सकते, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार है 1+3 1+4 अंडर रूट 1+5 डैश डैश, ठीक है। अब इसका आंसर क्या देने वाले हो आप? तो आप बताओ यहां पे इसका आंसर 4 नहीं आएगा क्या? बोलो भाई, ये चीज आपके क्लियर हुई या नहीं है? कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखें आप, ठीक है ना। 1+4 1+3 1+4 नहीं होने वाला है क्या? ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो बोलिए भाई, एक बार कर लोगे ना? हाँ, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके ये चीज़ें बेहतर तरीके समझ में आई होंगी, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में एक बार अपनी समस्याएं लिख दें, है ना, जिससे मुझे पता लगे कि आपको परेशानी कहाँ आ रही है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आप वीडियो को पूरा देखे करें, और हमारी पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उनको अवश्य देख लें। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले भी करा चुका, एक टॉपिक हम सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप सिंप्लीफिकेशन की सारी वीडियो एक बार देख लें, ठीक है। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है वहाँ पे भी, ठीक है। और हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये जो टॉपिक है वो चल ही रहा है, अभी कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं। डेली की डेली हम कुछ क्वेश्चन कर लेके आते हैं, आपके बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। धीरे धीरे चाहे कछुए की चाल से ही बढ़े, लेकिन हम बढ़ेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है। नहीं है? हाँ, तो आप घबराएं नहीं, आप हमारे साथ बने रहें बस विश्वास के साथ, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से कराने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में इस चीज़ को अवश्य लिखें, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भाई ज़रूर करें, है ना। बस इतनी सी आपसे गुजारिश है। अगर अच्छा लग रहा है तो, है ना, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्लियर है? नहीं है? ठीक है। हाँ भाई, तो हम कल करते हैं, कल इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।